पढ़ते वक्त भैया नींद आ जाता है, मुझे पढ़ने टाइम में कुछ भैया समझ में नहीं आता कि भैया कैसे पढ़ा जाता है। भैया मैं पढ़ने का भैया 3-4 घंटा ही पढ़ पाता हूँ, भैया मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे अच्छे खासे मार्क्स अचीव करना है और मैं सही तरीके से पढ़ नहीं पाता हूँ। भैया मुझे पढ़ते टाइम क्या होता है भैया, मुझे मोबाइल का याद आ जाता है और मैं मोबाइल चलाना स्टार्ट कर देता हूँ। भैया मैं डेली रूटीन पढ़ लिखता हूँ पर उस रूटीन का फॉलो नहीं कर पाता हूँ। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में जो मुझे अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स अचीव करवाना है। भैया प्लीज आप मुझे कुछ आइडिया दे दो। हेलो मेरे प्यारे सब यहाँ बोलते हैं भैया वाले चैनल पे। भैया आप सभी के लिए मैं जून महीना से ऐसा एक रोड मैप लेके आया हूँ जिसे आप अगर अभी से लेके अपने एग्जाम तक फॉलो करते हुए अगर भैया ये चले गए तो आप एग्जाम में एक अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हो। जितना आपके टारगेट है भैया 400, 450, 470, जितना भी आपके अंदर जो आप टारगेट बैठा रखे हो कि मुझे इतना मार्क्स चाहिए तो चाहिए, तो भैया आप इस रोड मैप का बातें कुछ फॉलो कर लो, इस रोड मैप के अकॉर्डिंग आप चल लो, देख लेना आपका एग्जाम में कितना अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। भैया मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अब आपके पास समय बहुत ही ज्यादा कम है। भैया समय मेरे पास कैसे कम है, मेरे पास तो अभी बहुत ही ज्यादा समय है। तो मैं बताता हूं आपके पास समय नहीं है, कैसे नहीं समय है मैं वो बताता हूं आपको। अक्टूबर महीना से आपका क्या होता है, दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाता है। दुर्गा पूजा स्टार्ट होता है, बीच में लगता है ब्रेक, फिर दिवाली स्टार्ट होता है, फिर छठ पूजा स्टार्ट होता है। कहने का मतलब अक्टूबर और नवंबर आपका फेस्टिवल में ही चला जाता है और फेस्टिवल टाइम में आप कितना ही पढ़ पाओगे। एक नॉर्मल स्टूडेंट भैया फेस्टिवल टाइम में अगर पर डे का 2-3 घंटा पढ़ लेना उसके लिए इनफ हो जाता है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है कि वो सोचते हैं ओ भैया आज दिवाली है और आज मैं पढ़ लूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो भैया आपको मैं जो रोड में बताने जा रहा हूँ दिवाली से पहले ही मैं आपका सिलेबस खत्म करवा दूंगा अगर आप इस रोड मैप के अकॉर्डिंग चलते हो। तो भैया मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट सिलेबस के बारे में बता चुका हूं जहां से भैया डायरेक्ट हर एक सब्जेक्ट में मैं आपको शॉर्ट सिलेबस बताने वाला हूं। उससे पहले मैं सोचा कि मैं ये आप सबकी एक रोड मैप दे दूं जहां से आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हो। कल हम फिजिक्स का सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे जिसमें भैया दोनों मीडियम में, डोंट वरी, फिजिक्स में दोनों मीडियम में लेट की सिलेबस आ रखा हूं। उसमें आपको क्या मिलेगा, मैं आपको 16 चैप्टर पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। आपके फिजिक्स में 15-16 चैप्टर है, मैं उतना आपको पढ़ने के लिए नहीं बता रहा हूं। अब आपका नॉलेज का टाइम गया और अब आपका नंबर के पीछे काम करना आप स्टार्ट कर दो। भैया नंबर के पीछे काम कैसे स्टार्ट करेंगे, आपको मैं वो सिलेबस बता रखा हूं जो आप अभी से लेके और अक्टूबर तक पढ़ोगे ना भैया आप हर एक सब्जेक्ट में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हो। कहने का मतलब 90 के अप्रॉक्स या 90 प्लस में नंबर आप ला सकते हो अगर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप काम करना स्टार्ट कर दिए। भैया मैं उस सिलेबस में मात्र 8 चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो कि बिहार बोर्ड में डिमांडेड चैप्टर है, आप उस सभी चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और हाँ भैया अब हम लोग चलते हैं कि आप जो मई महीना में कुछ गलत तरीके से अपने प्लानिंग सेट किए थे, कुछ गलत तरीके से अपना टाइम वेस्ट किए थे, अब आपको वो काम नहीं करना है। आप मई में ऐसा क्या कर दिए जो कि जून में नहीं करना है, सारा डिटेल आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। डोंट वरी, आपको मैं ये भी बताता हूं कि मैं आपको ऐसा नोट्स देने वाला हूं जहां से भैया 80% नहीं 90% क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में आने वाला है। तो भैया वो नोट्स कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा, सारा डिटेल इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। डोंट वरी, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए और पहली बार चैनल पे आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरीके का वीडियो मिलता रहेगा। भैया सबसे पहली बात, भैया मई आपका अच्छे तरीके से चला गया, बात रहा भैया जून। अब आपको जून महीना से ऐसा क्या करना है जो कि आपको अक्टूबर तक सफा चट कर देना है अपना क्लास 12 को। कहने का मतलब भैया आपके पास
जून है भैया, देखो मैं यहाँ पे कुछ मंथ का नाम लिख रखा हूं, आपको इस मंथ के अकॉर्डिंग काम करना है। भैया देखो यहाँ पे क्या है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर। आई मुझे नहीं पता दुर्गा पूजा कब से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं पता, पर मुझे लग रहा है कि 15 अक्टूबर से आपका दुर्गा पूजा स्टार्ट हो रहा है। कहने का मतलब आपको 15 दिन आपके अक्टूबर महीना में से भी आपके पास मिल रहा है। तो भैया आपके कितने टाइम हो गया, 1 2 3 4 और भैया 4.5, मतलब आपके पास 4.5 महीना है। क्या है भैया, 4.5 महीना है। इस 4.5 महीना में आप क्या 8 चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाओगे एक सब्जेक्ट का। एक सब्जेक्ट का आपको बस 8 चैप्टर ही खत्म करना है, ठीक है। तो भैया आप इस सभी चैप्टर को अच्छे तरीके से जून के बाद स्टार्ट कर दो। और मैं कुछ आपको अब टिप्स बताने वाला हूं जो कि आप मई के महीने में गलत कर रखे थे। भैया सबसे पहले आप टाइम वेस्ट करना छोड़ दो। भैया टाइम वेस्ट में गलत जगह पे करता ही नहीं हूं ना भैया, मेरे 24 घंटा कैसे निकल जाता है मुझे पता नहीं चल पाता है, और भैया आप बता रहे हो कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। जी हाँ भैया, टाइम वेस्ट कैसे होता है आपको पता भी नहीं चलता है, वो चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट कहां पे होते हैं। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, जब वो पढ़ने के लिए बैठते हैं और उनको ऑफलाइन सेंटर पे कोई फॉर्मूला गलत हो जाते हैं, लिखते लिखते टाइम गलत हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बोर्ड पे से लिखते वक्त क्या किए होंगे, आपका कुछ फॉर्मूला गलत हो गए। जब आप पढ़ने के लिए बैठे होंगे तो भैया आपको लगा होगा कि सर तो कुछ और बताए थे और यहाँ पे लिखा कुछ और है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फोन उठाओगे और वहां पे आप गूगल पे जाके उस फॉर्मूला को सर्च करोगे। भैया आपका गूगल पे आप सर्च मारोगे, आपका फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपके हाथ का कुछ फिंगर जो कि ऑटोमेटिकली आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया की ओर लेके चला जाएगा। और भैया आप वहां से डायरेक्ट क्या करोगे, शॉर्ट्स रील देखना भैया स्टार्ट कर दोगे। रील पर रील स्क्रॉल करते हुए चले जाओगे। भैया आपका 10 मिनट से कब आधा घंटा, और भैया आधा घंटा से कब 1 से 1.5 घंटा निकल जाएगा, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो भैया सबसे पहला पॉइंट ये कि आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। भैया सबसे पहले आपका कहां से टाइम होता है, भैया मोबाइल में। चलो जी ये तो मुझे समझ में आ गया। दूसरा, आप शाम के टाइम में दोस्त के साथ घूमने के लिए चले जाते हो। मैं ये नहीं बोलता कि आप दोस्त के साथ घूमना बंद कर दो, आप अच्छे तरीके से इंजॉय भी ले लो। अब पर डे के 8 घंटा आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। भैया 8 ही घंटा क्यों पढ़ना है, 8 घंटा पढ़ने से क्या प्रॉफिट है ये मुझे आप बता दो। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, बस आप इस वीडियो को रेगुलर देखते रहो, लास्ट तक बस आपको देखना है, ठीक है। भैया आपके एक दिन में भैया 24 घंटे होते हैं। मैं इसको 3 भाग में बांट देता हूं, 8 8 8 8 16 24, ठीक है। भैया आपको 8 घंटा में क्या करना है मैं यहां पे लिख देता हूं। स्टडी आपका जो 8 घंटा में तीन भाग में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, मतलब 3 पार्ट में इसको बांट दिया। जिसमें पहला पार्ट जो आपको स्टडी के पीछे होना चाहिए, दूसरा जो होना चाहिए इंजॉय, प्लस क्या होता है भैया, स्लिप। मतलब भैया क्या समझे इसमें, आपको 8 घंटा सोने का जरूरत नहीं है। आप भैया 6 घंटा पर डे का सो लो, रात में अच्छे से 6 घंटा का नींद बहुत ही इनफ हो जाता है। भैया 6 घंटा बहुत होता है सोने। गर्मी का टाइम है, आप अच्छे तरीके से नींद नहीं ले पाओगे। गर्मी भले आप एसी वैसी लगा रखे होगे तो ये अलग बात है, समझे। एसी में खैर भैया 8 घंटा भी कम पड़ जाता है, समझे ना। 8 घंटा भी एसी में कम पड़ जाता है जब आप एसी के अंदर सोओगे तो। और भैया आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको 6 घंटा पर डे का सोना है और भैया 2 घंटा का एंजॉय करना है, पर डे करना है। कोई इसमें वो नहीं है कि भाई सब तो भैया आप बस मुझे बोल रहे हो कि बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, जी नहीं। उसके बाद आपको फिर से क्या करना है, आपका जो क्लास है वो आपको क्लास करना है, प्लस 2 घंटा, सॉरी यहाँ पे आपको मैं स्टडी करवा दिया। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑफलाइन जो आप क्लास जाते हो, क्लास कितना घंटे का होगा भैया, 6 घंटे का होता है। पर क्लास 1 घंटे होता है, तो भैया आपका 6 घंटे इधर चला गया। उसके बाद आपको क्या करना है भैया, 2 घंटा अपने फोन के ऊपर देना है, जिसके आप अपने
2 घंटा भैया आपको कहां देना है, यूट्यूब पे। भैया आप कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट किए होंगे, तब तो आपको इस वीडियो के बारे में पता चला। भैया आज जो आप मुझे देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपना टाइम निकाले होंगे ना यूट्यूब पे, यूट्यूब पे आप अपना टाइम निकाले होंगे, तब तो आज मुझे कहीं ना कहीं आप देख रहे हो। भैया यही सब मैं आपको टाइम मैनेजमेंट करना सिखा रहा हूँ। भैया टाइम वेस्ट कहाँ होता है आपको पता चल गया। कब होता है, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो, आपको कोई जहां कोई डाउट होता है तो आप फोन उठाते हो, फोन उठाते हो तो भैया क्या करते हो, रील स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हो। उसके बाद भैया दूसरे जगह टाइम वेस्ट होता है कि दोस्त को आप क्या बोलते हैं कि दोस्त आजा चलते कहीं घूमने। भैया आपको पता होना चाहिए कि आपको सिर्फ तो भैया पर डे का 2 घंटा एंजॉय करने के लिए दे रखे, दोस्त के साथ दे रखे कि आप 2 घंटा से 2 मिनट भी इंजॉय फील्ड में मत दो, ठीक है भैया। तो आप लोग क्या करते हो, 2 घंटा की जगह पे आप 5 घंटा एंजॉय करने लगते हो, जो कि यहाँ पे आपका 3 घंटा वेस्ट जा रहा है। चलो भैया ये तो समझ में आ गया। उसके बाद भैया प्लानिंग। भैया देखो, एक टॉपर जो होता है या एक बिजनेस होता है या किसी भी काम को करने से पहले मुझे कुछ प्लानिंग करना होता है। टॉपर देखो, मैं इस पॉइंट को अच्छे से समझाता हूं। मेरे पास 2 टाइप के स्टूडेंट हैं, इसका भी कुछ टारगेट है भैया। टारगेट कितना है भैया, 400। और इसका भी भैया टारगेट कितना है भैया जी, 400। ठीक है, 400 दोनों का है भैया। अब ये सोच रहा है कि मैं भी 7 घंटा पढ़ के ही इससे ज्यादा मार्क्स ले आऊं और मैं भैया टॉपर बन जाऊं। क्या बन जाऊं भैया, टॉपर बन जाओ। कितना घंटा पढ़ के भैया, 7 से 8 घंटा पढ़ के। और ये भी यही सोचता है कि मैं 7 घंटा पढ़ के भैया टॉपर बन जाओ। भाई एक बात मैं आपको हमेशा बताता हूं कि देखो, लाइफ में कुछ बड़ा करना है या कुछ अलग करना है तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत करना होगा, वर्क थोड़ा एक्स्ट्रा करना होगा। कहने का मतलब, अगर आपको टॉपर बनना है भैया जी, क्या करना है भैया, मुझे टॉपर बनना है, और आप अगर एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर रहे हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए भैया सभी नॉर्मल स्टूडेंट 8 से 9 घंटा पढ़ता है। नॉर्मल स्टूडेंट कितना घंटा पढ़ता है भैया, पर डे का 8 से 9 घंटा। ठीक, और भैया आपके मन में है कि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनूं, मैं कॉलेज टॉपर बनूं, मैं बिहार टॉपर बनूं, तो भैया हर कोई 8 से 9 घंटा पढ़ते हो, और आप भी अगर 8-9 घंटा ही पढ़ोगे तो भैया आप कहां से टॉपर बन पाओगे। भैया आपको कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। तो भैया ये क्या करता है, 8-9 घंटा पढ़ता भी है और इंजॉय भी करता है। और भैया आपको क्या करना है, 8 घंटा पढ़ना है और इंजॉय नहीं करना है। कहने का मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, एक्स्ट्रा काम करना है। तो भैया आपको क्या करना है, 9 घंटा से लेकर के 10 घंटा आपको पढ़ना होगा, तब कहीं ना कहीं जाके आप इससे ज्यादा अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हो। और आपका जो मन के अंदर में कुछ टारगेट है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, मुझे कोचिंग टॉपर बनना है, मुझे कॉलेज टॉपर बनना है और मुझे बिहार टॉपर बनना है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तब जाके आप अच्छे खासे मार्क्स ला पाओगे। क्योंकि भैया मैं भी 8 घंटा पढ़ता हूं और आप भी अगर 8 घंटा पढ़ोगे तो भैया हम दोनों कैसे टॉपर बन पाएंगे। अजय कैसे आप टॉपर बन पाओगे, तो कहीं ना कहीं मुझे आपसे ज्यादा पढ़ना होगा या कहीं ना कहीं आपको हमसे ज्यादा पढ़ना होगा। भाई किसी को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तब जाके ज्यादा वो नंबर लाएगा। तो भैया ये आपको पता चला गया कि प्लानिंग कैसे होता है, कुछ एक्स्ट्रा वर्क आपको करना होता है भैया। प्रैक्टिस और राइटिंग, देखो बोर्ड एग्जाम में आपको अगर अच्छे खासे मार्क्स लाना है तो भैया आपको 2 चीज लगा के करना होगा। भैया प्रैक्टिस, जो कि मैं बता रखा हूं भैया, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको मायने ये नहीं रखता कि आप अगर 15-15 घंटा भी पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो भैया, 15-15 घंटा पढ़ रहे हो और भैया आपका राइटिंग अगर नहीं अच्छा है तो फिर आपका मार्क्स, अच्छे खासे मार्क्स आने से कट जाएंगे। भैया आप बोर्ड एग्जाम में एक नंबर लाने का 2-3 मेथड है। सबसे पहले आप अपना कॉपी को इतने अच्छे तरीके से लिख दो कि आपको एग्जामिनर आपका कॉपी अगर चेक करने के पीछे समय ज्यादा दे रहा है, टाइम ज्यादा दे रहा है, तो भैया कहीं ना कहीं आपका नंबर कटने का चांस फिर ज्यादा हो जाता है। अगर एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करने में समय कम दे रहा है तो भैया आपको नंबर यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। क्योंकि भैया जिस काम को अगर आप इजी तरीके में कर लेते हो तो उस काम में आपको मजा आता है। तो भैया समझो कि 9 पेज आपको चेक करना है, अगर कैसा रहेगा, इसमें सीक्वेंस के तरीके से लिखा रहेगा, अच्छे तरीके से लिखा होगा तो आप इसे क्या करोगे, फटाफट चेक कर दोगे। और एक और 9 पेज का रहेगा जिसमें आपको घिच पिच करके दे दिया जाएगा, तो भैया आपको उसे चेक करने में आपको प्रॉब्लम होगी। भैया आपको
इसे चेक करने में मन नहीं लगेगा, आप क्या करेगा भैया जी, इसका एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा। एक दो पॉइंट हमेशा अपने ध्यान में रखना, अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने के पीछे समय दे रहा है ज्यादा तो नंबर कटेगा ज्यादा, अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने समय समय दे रहा है कम तो नंबर देगा वो ज्यादा। ये कुछ पॉइंट होते हैं भैया। प्रैक्टिस और राइटिंग का मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देखो आप अगर 15 घंटा पढ़ते हो और अगर आपका राइटिंग अच्छा नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट समझ लेना भैया मुझे 80 से 90 नंबर मेरा डायरेक्ट कट जाएंगे। जी हाँ, ये कटता है अगर आपका राइटिंग अच्छी नहीं है, अगर आप सही तरीके से लिख के नहीं आए हैं तो आपका राइटिंग कटना ही कटना है। भैया प्रैक्टिस का क्या मायने है, क्या प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, क्या रिवीजन करना जरूरी होता है, क्या पढ़ना जरूरी होता है, मैं वो बताता हूं। देखो प्रैक्टिस क्या होता है कि किसी भी, जैसे आप एक डेरिवेशन सॉल्व कर लिए भैया, कुलम्ब्स लॉ, गॉस लॉ, बायो-सावर्ट लॉ, किरचॉफ्स लॉ, जो भी आपके पास है, जितना भी डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन से आपको क्या करना है, बार बार उसे रिवीजन करना है। रिवीजन इतना कर लो, प्रैक्टिस इतना कर लो ना कि आपको अगर दिमाग से भी उसमें कुछ पॉइंट अगर मिस होता है तो आपको हाथ का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि भैया इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट ऑटोमेटिकली आएगा तो भैया जी आएगा। इतना प्रैक्टिस कर लेना कि भैया आपके दिमाग से ज्यादा आपके हाथ के स्टाइल हो जाए। मतलब भैया जैसे मैं कुलम्ब्स लॉ के बारे में कुछ बताता हूँ, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में से घटक चुका है, पर भैया मेरे हाथ को पता है ऐसे 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 कर देने से मेरा कुलम्ब्स लॉ हो जाएगा। तो भैया इसमें क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटा के कंस्टेंट सटा दिया। यही होता है कि आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना भैया, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके आप उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना, जितना ज्यादा रिवीजन हो सके आप उतना ज्यादा रिवीजन करना, क्योंकि भैया टॉपर वही बनता है जो सबसे ज्यादा रिवीजन करता है। और आपको मैं कुछ बुक के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि बुक आप बस इसी बुक को पढ़ते हुए चले जाना। यहां पे मैं कुछ बुक का नाम लिखा हूं, क्वेश्चन बैंक और एक भैया ऑब्जेक्टिव का बुक। आप ये दो बुक ले लो, आप इस दोनों बुक को पढ़ लेना, आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। भैया आपको जो मैं बताने वाला हूं कि भैया मेरे पीडीएफ नोट से आई विश कि आपको मैं जितना समझा रखा हूं आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैं आपको कुछ पीडीएफ नोट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जहां से भैया आपके कम समय में ज्यादा नंबर आ सकता है। जैसे कि आप स्टार्टिंग में देख रहे थे कि इतना ज्यादा क्वेश्चन मेरे नोट्स में से टकरा रखे, कितना ज्यादा क्वेश्चन मेरे नोट्स में से आए हुए थे आपके 2025 वाले सेशन में। भैया सेम 2025 वाले में 90% क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे भोकाली ब्रह्मशास्त्र में से आ चुके थे। उसी तरीके से फिर से 2026 के एग्जाम के लिए आपके अपना शत्रु भैया फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स देना स्टार्ट कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके नहीं करने वाले हैं। ठीक, आपको अगस्त के स्टार्टिंग में आपको सारा पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगा, टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगा भैया। क्या चीज, पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। उस पीडीएफ नोट्स का पावर आई विश कि आपको पता होगा, आपने स्टार्टिंग में सब कुछ देख रखे हो कि सत्तू भैया के पीडीएफ नोट से कितना ज्यादा क्वेश्चन टकराता है। ओके, आई विश कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड